डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। और आज हम रिसेंटली जो उड़िया, हिस्ट्री और हिंदी ये तीनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है और जिसका वाइवा बहुत जल्द होने वाला है, कितना सेफ स्कोर होने वाला है, कितना स्कोर करने से आप सेफ जोन में रहेंगे, सिलेक्शन होने की चांसेस सबसे ज़्यादा है और कितना स्कोर करने से आप बॉर्डर लाइन में होंगे, तो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, एसएसबी का जो एग्ज़ाम होता है वो टोटली 200 मार्क्स का होता है, जहाँ पर 150 है रिटिन मार्क्स, 25 है कैरियर मार्क्स और 25 जो है वो होता है वाइवा का। और तीनों का मिला के टोटल 200 मार्क्स में फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो हम देखेंगे 200 मार्क्स से कितने लाने से आप सेफ जोन में रहेंगे उड़िया में, हिस्ट्री में और हिंदी में। ये जो प्रेडिक्शन हो रहा है ये 2016 का, 2018 का, फिर 2021 का और हाल ही में 2022 का जो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस है उसको एक बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया बनाया गया है। फिर 2016, 18, 21 का जो रिज़ल्ट था वो कैसे रिज़ल्ट निकला है उसको भी आधार करके ये प्रेडिक्शन निकाला जा रहा है। फिर तीसरा है, अभी हाल ही में जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्वेश्चंस डिफ़िकल्टी लेवल्स कितना था, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये प्रेडिक्शन निकाला जा रहा है। और लास्ट जो चौथा है, जो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है, 2021 में जो कट ऑफ दिया गया है, उस कट ऑफ को भी हम मद्देनज़र रखते हुए भी कौन कौन से कैटेगरी में बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसको भी मद्देनज़र रखते हुए भी ये प्रेडिक्शन हो रहा है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स को हमारे आंखों के सामने रखते हुए ये सारे स्कोर, जो सेफ जोन का स्कोर होगा, बॉर्डर लाइन का स्कोर होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो स्कोर होगा, ये सब प्रेडिक्शन किया जा रहा है। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था। जैसे कि उड़िया एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा सीटें इसी में आ रही है, 278 सीटें हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जैसे कि इंग्लिश हो गया, उसमें कैसा कट ऑफ गया है, उसी के आधार पर हम उड़िया का प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक वैसे ही हिस्ट्री भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन बहुत ही बड़ा इलेक्टिव है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस एक इलेक्टिव होता है, एजुकेशन एक इलेक्टिव होता है। उसी के चलते हम हिस्ट्री का भी प्रेडिक्ट करेंगे कि कितना होने वाला है। हिंदी भी एक सब्जेक्ट है तो उसी का भी अदर सब्जेक्ट से कंपेयर करके हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कितना सेफ जोन में रहने वाला स्कोर हो सकता है या बॉर्डर लाइन का स्कोर कितना हो सकता है, हम उसको देख कर प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये है पिछले साल का जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ। आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये एसएसबी का ही कट ऑफ है, एसएसबी की वेबसाइट से लिया गया है। ये 6/5/2022 का कट ऑफ है। आप ऑन रिजर्व का कट ऑफ देखिए, मोस्टली ये कितना जा रहा है, ये देखिए आप 120 के एवरेज में आ रहा है। 137, 129, 123, 123, 114, 114, 125, 125, 124, 124, नियर अबाउट ये कितना आ रहा है, 120 एवरेज में हिसाब में आ रहा है। देखिए कहाँ पर कम भी है, कहाँ पर 100 भी है, कहाँ पर 114 भी है, कोई सब्जेक्ट में तो 150 भी क्रॉस कर गया है। ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, जो आपका रिटिन का एग्ज़ाम हुआ है, रिटिन में होता है 150 मार्क्स। रिटिन में होता है 150 मार्क्स। फिर वाइवा का होता है 25 मार्क्स और फिर कैरियर का कैरियर का होता है 25 मार्क्स। ऐसे करके टोटल 200 मार्क्स होता है। कैरियर का 25 में रहता है, पीएचडी वालों का 25 रहता है, जो नेट है या जेआरएफ है उनको रहता है 10 और जो एमफिल है उनको रहता है 10। जो एमफिल पीएचडी दोनों होंगे उनको 25 आएगा। जो नेट और एमफिल होंगे उनको भी केवल 10 आएगा। ये 10, 10, 20 नहीं हो जाएगा, आइदर 25 होगा नहीं तो 10 होगा। नहीं तो जिसका कैरियर ना पीएचडी है, ना नेट है, ना एमफिल है, तो उसको कोई कैरियर मार्क नहीं मिलेगा। और वाइवा का जो 25 है इसमें भी क्या होता है,
कि बहुत सारा पैरामीटर्स है जो कि बोर्ड देखता है, जैसे कि आपका टीचिंग स्किल है कि नहीं, आपका सब्जेक्ट नॉलेज कितना है, वो सारे यहाँ पर चेक होता है। तो यहाँ पर भी जो मार्क्स दिया जाता है वो भी ऐड होता है, और तीनों को मिला के जो 200 मार्क्स है आउट ऑफ 200 मार्क्स, आपने जितना स्कोर किया है उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो पहले हम उड़िया, जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसियाँ उसमें है, तो उसको हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले देखेंगे हमें इंग्लिश का कितना गया था, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी रहता है। तो यहाँ पर इंग्लिश आप देख सकते हैं, ये है इंग्लिश का, ओके, ये है इंग्लिश का। तो पिछले साल जो इंग्लिश का कट ऑफ गया था 159 कैंडिडेट के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था, ओके 159। लेकिन उड़िया का बहुत ज़्यादा है, उड़िया का है 278, ओके 278 है। यहाँ पर गौर करने वाला बात यह भी है कि जितना कम पोस्ट होगा कट ऑफ उतना हाई हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ने अच्छे कर लिए तो वो अच्छे अच्छे को ले जाएंगे, ओके। लेकिन जितना ज़्यादा सीटें होती है कट ऑफ भी उतना कम हो जाता है, ओके, बहुत ही कम हो जाता है। जैसे कि आप ऐसे भी देख सकते हैं IRPM, ये बहुत ही कम पोस्ट था, मे बी 3 या 4 था, तो इसका कट ऑफ देखिए 146 गया है। लेकिन इंग्लिश का देखिए आप 134 गया है, ओके। तो जितना ज़्यादा कट ऑफ होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का सिर्फ 2 ही सीटें था, ये देखिए आप 166, ओके 166 गया है। तो जितना कम सीटें होंगी कट ऑफ उतना ज़्यादा जाने का चांसेस है, और जितना ज़्यादा सीटें होंगी कट ऑफ बहुत कम होने की चांसेस ज़्यादा है। तो अगर हम इंग्लिश को देखेंगे तो इंग्लिश में देखिए जनरल का कट ऑफ गया था 134 मेल के लिए और 133 फीमेल के लिए गया था। ये कितने पोस्ट के लिए गया था? 159 के लिए। तो ये अगर लगभग इसके अगर हम 1.7 पॉइंट या 2 गुना भी कर दें तो कम से कम इसका जो कट ऑफ गया था उससे थोड़ा बहुत कम होगा ही होगा। तो कितना हो सकता है, कितना हो सकता है हम देखेंगे, ओके। तो कितना हो सकता है, तो अगर हम देखेंगे तो उड़िया का अगर, तो इसका कम से कम 115 से 120 ये होगा ऑन रिजर्व। मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही प्रेडिक्शन दे रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर 5-6 मार्क्स का इधर उधर होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मार्क्स का इधर उधर होता है। तो इतने मार्क्स अगर मेल हो या फीमेल हो, इतने मार्क्स आ रहे हैं अगर आपका रिटिन और कैरियर और वाइवा ये तीनों को मिला के अगर आपका, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं वाइवा अच्छा होगा तो इतना हो सकता है, मेरा कैरियर का इतना मार्क्स है और रिटिन ऐसा हुआ है तो इतना मार्क्स है। तो ये तीनों को आप प्रेडिक्ट करके आपको चलना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोज किसी ऑन रिजर्व कैंडिडेट का 60 करेक्ट हुआ है, 60 करेक्ट हुआ है मतलब 90 मार्क्स उनका आ रहा है, 90 मार्क्स, और उनका नेट भी है तो 10 मार्क्स आ रहा है, तो 100 मार्क्स उनका हो रहा है। तो उनको वाइवा के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, कम से कम 15 या तो 20 मार्क्स अच्छे वाइवा होने चाहिए ये मार्क्स को लाने के लिए। तो ऐसे करके आप सामने ये स्कोर को रख के आपको प्रिपेयर होना है वाइवा के लिए, ओके। तो ये हो गया सेफ जोन के लिए। 115 से 120 आया तो आप समझ लीजिए ऑन रिजर्व कैटेगरी का आपका जॉब पक्का ही पक्का है, ओके। फिर बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन क्या होगा, तो बॉर्डर लाइन आप मान के चलिए कि यहाँ पर 95 से 115 तक ये बॉर्डर लाइन होगा। इसी बीच में जो रहेंगे उनका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये बॉर्डर लाइन में रहेंगे, ओके। तो ट्राई कीजिए कि आपका स्कोर कैसे भी करके 115 तक कैसे भी आ जाए। इसके लिए आप बेहतर वाइवा प्रिपेयर हो जाइए, ओके। फिर हो गया SCBC, SCBC का देखते हैं। फिर SCBC का यहाँ देखिए, SCBC का कितना कट ऑफ गया था, ये गया था कट ऑफ 127 और 125। यहाँ पर देखिए 2-3 मार्क्स का ही डिफरेंस आ रहा है, ओके, 127 और 125। तो ये 159 के लिए हुआ था, तो अगर 278 के लिए होगा तो इससे भी थोड़ा कम जाएगा। कितना कम जा सकता है, कितना कम जा सकता है, यहाँ पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कम से कम 110 से 115
की जोन में रहेगा। ओके, 110 से 115, 110 से 115 स्कोर हो रहा है कोई एससीबीसी कैंडिडेट का, तो वो सेफ जोन में है, रिटिन प्लस वाइवा प्लस कैरियर। ओके, और बॉर्डर लाइन कितना होगा? बॉर्डर लाइन आप मान के चलिए कि इसके लिए 90 से 110 ये है बॉर्डर लाइन। ओके, 90 से 110 ये है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन में है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर हो गया एससी कैंडिडेट का। एससी कैंडिडेट का देख लेते हैं, एससी में कितना गया था। एससी में गया था, ये आप देख सकते हैं, एससी में गया था 105 और 103। ओके, 105 और 103, तो इसका कट ऑफ थोड़ा कम ही जाएगा क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो मान के चलिए कि एससी कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है 90 से 100 के बीच। ओके, 90 से 100 के बीच, ये सेफ जोन है, सेफ जोन है। किसी भी एससी कैंडिडेट का, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आपका रिटिन प्लस कैरियर प्लस वाइवा 90 क्रॉस कर रहा है, मतलब आप सेफ जोन में है। लेकिन अगर आपका स्कोर 75 से 90 के बीच में आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि आप बॉर्डर लाइन में है। ओके, तो इसीलिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके वाइवा में अच्छे करना है। ओके, तो फिर देख लेते एसटी का। हर साल एसटी का जो रहता है, एसटी का कट ऑफ बहुत कम जाता है। आप किसी भी सब्जेक्ट का देख लीजिए, बहुत ही कम जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर 56, 59 से हो रहा है, 60 से हो रहा है, ये भी 59, ये भी 60, ये भी 60, इतना कम जा रहा है, 62, 50। ओके, जो बहुत कम वैकेंसी वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है। एजुकेशन में भी थोड़ा ज़्यादा गया था, ये देखिए 95.5। ओके, तो यहाँ पर क्या प्रेडिक्ट होगा? इंग्लिश में 60, 66 जा रहा था, इसमें भी थोड़ा कम जाएगा ही जाएगा। ओके, ये जाएगा 85 से 95, ये है सेफ जोन। ओके, आपका होगा ही होगा। आपने 85 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब रिटिन वाइवा और कैरियर में अगर आपका 85 क्रॉस कर रहा है तो आपका होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, आप सेफ जोन में हैं। ओके, लेकिन अगर आपका स्कोर 70 से 85 के बीच में है तो आप बॉर्डर लाइन में है। ओके, आप बॉर्डर लाइन में है। ये जो कैलकुलेशन बताया जा रहा है, ये रिटिन प्लस कैरियर प्लस एक्सपेक्टेड वाइवा, उस तीनों को मिला के बताया जा रहा है। ओके, तो ये हो गया ओडिया के लिए। फिर हिस्ट्री के लिए देखेंगे। हिस्ट्री के लिए अभी है 182 पोस्ट, 182 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ओके, तो हिस्ट्री के लिए हम कंपेयर करेंगे, हिस्ट्री जैसी सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस के साथ कंपेयर करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस हम देखेंगे अभी। पॉलिटिकल साइंस का देखिए कितना कट ऑफ गया था, 100 एंड 105 गया था। ओके, तो इसका भी ऐसे ही जाएगा, इसका भी ऐसा ही जाने वाला है। ओके, तो हिस्ट्री का जो ऑन रिजर्व का जाने वाला है 110। ओके, 110 से 120 का जो स्कोर है ये सेफ जोन में है। ओके, 110 से 120 अगर आपका रिटिन कैरियर और वाइवा, एक्सपेक्टेड वाइवा मार्क्स को मिला के अगर आपका 110 से 120 हो रहा है तो आप सेफ जोन में है। ओके, और बॉर्डर लाइन कितना होगा? बॉर्डर लाइन होगा 100 से 110, ये हो गया बॉर्डर लाइन। ओके, 100 से 110 ये होगा बॉर्डर लाइन। फिर एससीबीसी कितना जा सकता है? यहाँ पर आप एससीबीसी देख सकते हैं, ये है 93 और 90 पिछले साल का कट ऑफ है पॉलिटिकल साइंस का। ओके, तो ये भी लगभग इतना ही कट ऑफ का प्रेडिक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 105 से 110। ओके, ये है सेफ जोन। एससीबीसी का सेफ जोन है 105 से 110। ओके, और 90 से 105 ये हो गया बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का हो भी सकता है,
नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेफ जोन का पक्का होने वाला है, ये 100% पक्का होने वाला है। फिर एससी कैटेगरी का देखेंगे, एससी का देखिए आप, तो एससी का आप देखिए यहाँ पर 86 और ये 72 गया है। वुमेंस का थोड़ा कम गया है 72 और मेल का गया है 86। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एससी का थोड़ा कट ऑफ लो जा रहा है, तो यहाँ पर हम कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे कि ये 90 से 100 तक जाने वाला है, ओके, या फिर इससे भी थोड़ा कम जाने वाला है, 85 से आप 95 प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ओके। तो बॉर्डर लाइन कितना होगा, बॉर्डर लाइन हो जाएगा 75 से 90, ये बॉर्डर लाइन में है, ओके, ये बॉर्डर लाइन में है। फिर एसटी का, वैसे भी एसटी का तो बहुत कम ही जाता है, देखिए आप यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का एसटी का तो बहुत कम गया है। कुछ कैटेगरी का जो बहुत कम है ये शायद हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का हो सकती है, ओके। तो उसी के चलते भी क्या हो रहा है, इसका कट ऑफ बहुत लो जा रहा है। तो यहाँ पर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हिस्ट्री का एसटी का कितना कट ऑफ जाने वाला है। हिस्ट्री का अगर आप देखेंगे तो ये कम से कम जाएगा 85 से 95, जो कि उड़िया जैसा ही होगा, ओके, 85 से 95, ये हो गया सेफ जोन, ओके, ये हो गया सेफ जोन। इतना मार्क्स ला रहे हैं मतलब आप सेफ जोन में है, आपका जॉब गारंटी होने वाला है, ओके। और ये बॉर्डर लाइन कितना होगा, बॉर्डर लाइन यहाँ पर भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 75 से 85 या फिर 70 से 85, ये होगा बॉर्डर लाइन में, ओके। फिर हो गया हिंदी, हिंदी का देखिए बहुत कम पोस्ट है, तो इसका कट ऑफ ज़्यादा जाने का संभावना है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे सोशियोलॉजी के साथ, क्योंकि सोशियोलॉजी में जो पिछले साल था, सोशियोलॉजी में केवल और केवल 15, या फिर होम साइंस से कंपेयर करेंगे, वहाँ पर भी जो वैकेंसी था 13 वैकेंसी था, तो यहाँ पर लगभग 16 है, तो कम से कम उसका जैसा आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सोशियोलॉजी का जो कट ऑफ गया था, सोशियोलॉजी का 150 गया था, क्योंकि बहुत ही कम पोस्ट था। सोशियोलॉजी का पोस्ट था कितना, 15 पोस्ट था, यहाँ पर हिंदी का है 16 पोस्ट, ओके। तो जनरल का इतना गया है 150, ओके। और अगर होम साइंस का हम देखेंगे, होम साइंस का भी देखिए 134 गया है, ओके। तो ये इसको देख के हम प्रेडिक्ट क्या करेंगे, सेफ जोन हिंदी का हो सकता है 120, ओके, 120 से 130 इसका सेफ जोन होगा, ओके। और इसका बॉर्डर लाइन होगा 110 से 120, इसका बॉर्डर लाइन, ओके। और एससीबीसी का कितना जाएगा, एससीबीसी का ये जाने वाला है 115 से 125, ये हो गया सेफ जोन, ओके। और इसका होगा 100 से 115, ये हो गया बॉर्डर लाइन। अगर आपका रिटिन, वाइवा और कैरियर मार्क ये तीनों मिला के इतना हो रहा है तो आप बॉर्डर लाइन में है, और इतना हो रहा है तो आप सेफ जोन में है। फिर एससी का हम प्रेडिक्ट करेंगे कि यहाँ एससी का 100 से 110 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप सेफ जोन में है। अगर आपका 90 से 100 के बीच आ रहा है तो आप बॉर्डर लाइन में है, ओके। और एसटी का वैसे भी कम ही जाता है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि यहाँ पर 95 से 105 तक जाने वाला है सेफ जोन का स्कोर, ओके। और बॉर्डर लाइन का जो है, बॉर्डर लाइन का 85 से 95, ये होगा बॉर्डर लाइन, ओके। तो आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से ये स्कोर को देख लेना है, सेफ जोन में कितना स्कोर आ रहा है, बॉर्डर लाइन में कितना स्कोर आ रहा है, आपका रिटिन मार्क्स कितना है, आपका कैरियर मार्क्स कितना है, ये दोनों को आप मिला के आप अपना स्कोर को प्रेडिक्ट कर लीजिए। तो वाइवा आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है जैसे कि आपका स्कोर अच्छे आए और आप सेफ जोन में आ सके, ओके। तो बहुत ही जल्द हम वाइवा कैसे अपियर करना है, वाइवा में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होगा, ये सारी के सारी चीज़ उसी वाइवा वीडियो में हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।